एजुकेशन की आज की डेट में क्या इम्पोर्टेंस है ये सबको पता है। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। वास्तु एजुकेशन में कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, आपके बच्चे की हेल्प कर सकता है, या आप खुद अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या और कैसे आपको वास्तु हेल्प कर सकता है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल पाएगी और अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव कैसे करना है उसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, इंडिया में एक पेरेंट, एक गुरु अपने बच्चे की विद्या के लिए, उसकी नॉलेज, इंटेलिजेंस और पढ़ाई के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। इवन कि इंडियन स्कूलिंग सिस्टम भी इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि बच्चे पे बहुत प्रेशर डाला जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम से कम एज में फटाफट से गेन कर पाए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो कंपटीशन के साथ साथ चल पाए, उसको ओवरकम कर पाए, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग एक बच्चे की एजुकेशन के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। अब बच्चा मेहनत करता है लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है बट लेकिन वो फ़ोन से एडिक्टेड है या कंसंट्रेट नहीं कर पाता, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स लाइन में आगे जाए और वो स्पोर्ट्स में फोकस नहीं कर पाता। देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस इन हिज लाइफ। तो क्या आपकी लाइफ में पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए, अपनी एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए वास्तु आपकी हेल्प कर सकता है? क्या ऐसी रेमेडीज़ वास्तु में आप ऐसे कर पाएँ जिसके कारण आपके बच्चे की एजुकेशन जो है वो अच्छी हो पाए, ईजिली हो पाए, चैनलाइज्ड वे से हो पाए? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। कौन कौन सी दिशाएं रिस्पॉन्सिबल हैं आपके बच्चे की एजुकेशन, उसकी नॉलेज, उसकी पढ़ाई, उसके रिजल्ट्स के लिए, और कैसे इन दिशाओं में दोष बनते हैं और कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहली डायरेक्शन जो कि सबसे ज़रूरी डायरेक्शन मानी जाती है इस सिनेरियो में, वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। देखिए, नॉर्थ ईस्ट अगर मैं बोलूँ तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायरेक्शन होती है। ये आपके दिमाग की डायरेक्शन जो है वो मानी जाती है। योर मेंटल क्लैरिटी, योर फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस, जिसमें बच्चा रहता है, जिसमें एक व्यक्ति रहता है जो अभी पढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट खराब होने से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, आपकी मेमोरी पावर जो है वो कम होती जाएगी। बच्चे ने पढ़ा बट उसको याद नहीं रहा, बार बार भूलने की बीमारी नॉर्थ ईस्ट खराब होने से आती है। अब नॉर्थ ईस्ट कैसे खराब होता है? नॉर्थ ईस्ट में जब किचन आ जाए, जब वॉशरूम आ जाए, टॉयलेट आ जाए, रेड कलर की कोई चीज़, सोफ़ा, कर्टन्स या वॉल्स अगर आप नॉर्थ ईस्ट की इस कलर में कर दें तो नॉर्थ ईस्ट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आनी पड़ती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट अगर सही रहेगा तो आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर, फोकस एकदम सटीक रहेगा और वो इजीली अपनी एजुकेशन को रिटेन कर पाएगा। देखिए, अगली डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। नंबर अगर नहीं आते आपके बच्चों के, रिजल्ट अच्छा नहीं आता पढ़ने के बावजूद भी, तो आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट चेक करने की ज़रूरत है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो वो कभी भी आपके बच्चे को एजुकेशन में एक्सेल नहीं होने देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब इसकी क्या रेमेडी है? अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है तो उसको आपने चारों तरफ एक लोहे की यानी कि आयरन की पट्टी से बाउंड्री कर देना है ताकि उसका जो खराब इफेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अगर आप लोहे की पट्टी से नहीं कर सकते तो उसकी जगह आप वाइट टेप भी यूज़ कर सकते हैं इसी रेमेडी के लिए। अगली डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। देखिए, ये डायरेक्शन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एंड में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, सब याद कर लिया, सब कुछ हो गया, बट टू परफॉर्म, उस नॉलेज को बाहर लाने के लिए
कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो अपनी नॉलेज को, अपनी ग्रहण करी हुई विद्या को बाहर नहीं ला पाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं और बहुत से बच्चे अपने रिजल्ट से हाथ धो बैठते हैं। कैसे बनता है इस डायरेक्शन में वास्तु दोष? जब आपके घर पे टॉयलेट आ जाए इस डायरेक्शन में तो ये डायरेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका एट्रीब्यूट यानी कि पावर एंड कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस केस में आपने क्या करना है, वॉशरूम में सेम रेमेडी करनी है बट रेड कलर की टेप से उसको बाउंड्री आपने कर देना है, या कॉपर से। कॉपर में देखिए बार बार वॉशरूम में पानी यूज़ होगा तो कॉपर डेफिनेटली ख़राब होगा, तो रेड कलर की टेप अगर आप यूज़ करते हैं तो वो दी बेस्ट रेमेडी है फॉर द वॉशरूम इन दी साउथ साउथ ईस्ट। देखिए अब 2 डायरेक्शंस में आपको ऐसी खास बताने जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे आपके बच्चे का स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है तो उसको आपने इमीडिएटली वहाँ से हटा देना है। नंबर 1 इज साउथ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। सेकेंड डायरेक्शन पे आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखिए अगर इन दोनों डायरेक्शंस में आपका बच्चा बैठ के पढ़ता है या आपके बच्चे का स्टडी रूम या इवन उसका बेडरूम इन दोनों डायरेक्शंस में से किसी में आ जाता है तो वो सबसे खराब होता है आपके बच्चे की ओवरऑल एजुकेशनल ग्रोथ के लिए और ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए। तो इन दोनों डायरेक्शंस की मैं आपको कोई रेमेडी नहीं दूंगा, बिकॉज इसकी करी गई रेमेडी भी कहीं ना कहीं आपको वो ख़राब रिजल्ट ज़रूर देगी। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों की एजुकेशन के साथ हम कोई भी चांस लें, कोई भी रिस्क लें। तो अगर इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में आपके बच्चे का स्टडी रूम या बेडरूम आता है तो इसको इमीडिएटली आप रिमूव करें। तो मैंने आपको 3 डायरेक्शंस बताई जिसमें आप अपने बच्चे की स्टडी को इन्हांस कर सकते हैं। अब अगर कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि हमारा बच्चा तो जी नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में या साउथ में बैठ के पढ़ता है और हम चेंजेस जो हैं वो नहीं कर पाते, इन दैट केस मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक पोर्ट्रेट जिसमें बहुत सारी बुक्स हों या एक ऐसा क्लासरूम जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ रहे हों, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जुड़ा हुआ सिनेरियो आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जाके लगा दें, या फिर अपने बच्चों की किताबें जो हैं वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जाके रख दीजिए। ये भी एक एज ए रेमेडी काम करेंगी, आपके बच्चों को एक्सेल करेंगी एजुकेशन की लाइन में। अब जाते जाते मैं एंड में आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए 2 डायरेक्शंस यानी कि नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं। अब जो जनरल कैटेगरी में या जनरलाइज्ड एक नॉट जो बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट के लिए नहीं बट नॉर्मल गवर्नमेंटल पोस्ट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट की दिशा सबसे ज़रूरी मानी गई है। उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार अगर कोई IAS, IPS के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेनिफिशियल होती है। इसमें कोई भी वास्तु दोष जो है वो नहीं आना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो एक छोटी सी रेमेडी आपके लिए बता के चाहता हूँ। नॉर्थ वेस्ट में आप अपनी कंट्री का फ्लैग या अपनी कंट्री का एक नेशनल एम्बलम नॉर्थ वेस्ट में रख लें अपने ऑफिस में या अपने केबिन में, जिससे आपको आपके हायर अथॉरिटीज़, हायर ऑर्डिनेट्स से बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो मिलेगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप सबको समझाया कि एजुकेशन के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिल पाएँ। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।